अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में। हूँ आपका मेज़बान वलीद अहमद मिर्साद शाही। क्रिकेट इंसाइट्स प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। क्रिकेट इंसाइट प्रोग्राम में हम आपके साथ शामिल करते हैं क्रिकेट की टॉप स्टोरीज। सबसे पहले टॉप स्टोरी में ये शामिल करते हैं कि इमाद वसीम को कौमी स्काउट में शामिल नहीं किया गया वनडे स्क्वाड में, जो कि पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली इंग्लैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो इस न्यूजीलैंड के स्काउट में वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इमाद वसीम को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। तो इस बात को लेकर राशिद लतीफ़ ने और इमाद वसीम खुद अब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं और राशिद लतीफ़ खास और बड़े तपे हुए नजर आए हैं कौमी टीम की मैनेजमेंट पर और चीफ सेलेक्टर पर और बहुत सारे लोगों पर। सो क्या खबरें हैं, ये आज का एक पूरा किस्सा आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। सो सारी डिटेल से बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इमाद वसीम से रिलेटेड जितनी बातें भी गर्दिश कर रही हैं, उसके बाद शामिल करने वाले हैं कि बड़े प्लेयर्स, एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा सुपरस्टार जिसकी वजह से जो है वो एक टीम की एक खूबसूरती बढ़ जाती है, ऐसा प्लेयर वर्ल्ड कप से बाहर होने के खदशे में उसके ऊपर मंडला रहे हैं। कौन सा ऐसा प्लेयर है, वो कौन क्यों टीम से बाहर होने जा रहा है, उसकी क्या तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। तीसरी खबर है पाकिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज जो खेलनी है, इस पर जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मजीद जो है किस किस्म की सिक्योरिटी जो देने की पाकिस्तान प्लानिंग कर रहा है, उसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सबसे पहले नज़र डालते हैं जी इमाद वसीम की बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं शायद। से इमाद वसीम जो है वो उनको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है और वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ये बात ज़हन में रहे इमाद के इमाद वसीम जो है, जो टीम अभी सेलेक्ट हो गई है वर्ल्ड कप के लिए, माइट भी यही टीम जाए, उसमें एक आध चेंज हो सकता है। सो जो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स जो चुने गए हैं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्लेयर चुने गए हैं वनडे स्क्वाड में, यही माइट भी प्लेयर जो है वो आगे जो है वो प्लेयर जाएं वर्ल्ड कप के। इसकी तफसीलात क्या है ये बताएंगे शायद। जी हाँ, जो पीर को जो है वो सिलेक्टर्स और बाबर आजम सारी सिलेक्शन कमेटी जो वो मिलकर बैठी थी, तो उन्होंने स्क्वाड को तश्कील दिया था जिसमें T20 स्क्वाड में सारे प्लेयर शामिल है। उसके बाद वनडे स्क्वाड का तश्कील दिया था जिसमें सारे प्लेयर शामिल है। लेकिन इमाद वसीम का एक बहुत बड़ा जो है सामने निकल कर आ रहा है कि PCB और उनके दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे वनडे स्क्वाड में क्यों नहीं शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर वो डेढ़ साल बाद आए हैं, तो उनको चाहिए था कि वो आगे सिलेक्ट करें। और कहा था कि जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है उनको गौर करना चाहिए था इस बात पर। उन्होंने कहा कि जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो वो मुझे लाजमी करना चाहिए। तो उन्होंने पिछली जो सीरीज हुई अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं टॉप स्कोर रहा, 95 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल की थी लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ऑलराउंडर बेहतरीन ऑलराउंडर है उसमें, उसके बाद उन्होंने हवाला दिया कि फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को सिलेक्ट किया गया वनडे स्क्वाड में। उनकी जगह वैसे नहीं बनती। हालांकि जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें फ़हीम अशरफ भी इतना नहीं चले, वसीम जूनियर भी इतना नहीं वो कुछ खास कर पाए, लेकिन जो है इमाद वसीम वो टॉप पे थे, उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद राशिद लतीफ़ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया कि इमाद वसीम जो है वो किसी चोर दरवाजे से अंदर नहीं आए। उनका मतलब ये था कि किसी सिफारिश से या ऐसे सामने नहीं, अपनी परफॉर्मेंस देकर। उन्होंने कहा कि अगर परफॉर्मेंस ना देते, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी ना होती, तो मुख्तलिफ लीग्स जो हैं उन लीग्स में वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं और हर लीग में वो खेल रहे हैं और टॉप पर आ रहे हैं उस लीग्स में भी। तो उनको चाहिए था कि इस बात को वो मद्देनजर रख के उनको वनडे स्क्वाड में शामिल किया जाए। ऑलराइट, सो जी एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है कि अभी इमाद वसीम को जो है वो मुख्तलिफ लीग्स खेली। तो इमाद वसीम ने बजाते खुद ये कहा कि अगर मैं अगर इतना कारआमद साबित ना हो सकता होता या मेरी इतनी परफॉर्मेंस ना होती तो मुझे लीग्स खुद क्यों मुझे जो है प्रेफर करती और मैं के लिए क्यों खेल कर आता, या मुझे वहाँ की पिचेस सूट ना करती तो मैं भी इंग्लैंड के खिलाफ भी वो खेल, इंग्लैंड की जो है वो क्या कहते हैं लीग्स खेल कर आए हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, इंग्लैंड से जो इंग्लैंड की जो लीग है वहाँ पर खेल कर आए हैं। उसके बाद जो है मुख्तलिफ प्रीमियर लीग भी खेल कर आए हैं। सो मुख्तलिफ लीग्स में वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन टीम से तकरीबन 1.5 साल से वो टीम के साथ नहीं है। सो इसको लेकर चीफ सेलेक्टर ने कुछ बात की है। जी हाँ, चीफ सेलेक्टर्स ने का यही कहना था कि जो उन्होंने स्क्वाड तश्कील दिया था तो उनका यही कहना था कि जो हमने है बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड तश्कील दिया जो आके जाके वर्ल्ड कप भी खेलेगा। लेकिन इमाद वसीम जो है जाहिर सी बात उनको पता नहीं किस बेस पर जो है उनको नहीं रखा गया वनडे स्क्वाड में। तो चाहिए तो ये था कि उनको रखें क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर है। उसकी इमाद वसीम को लेकर जो है वो चीफ सेलेक्टर ने एक बात मैंने रीड कर रहा था, ये भी कही है कि उन्होंने कहा था कि 1.5 साल से तकरीबन जो है वनडे नहीं खेले इमाद वसीम। 1.5 साल तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है कि वनडे सीरीज में कहीं भी पार्टिसिपेशन या 50 ओवर की मैक्सिमम नहीं खेल रहे। तो यही बात जो है वो इमाद वसीम करना चाह रहे थे कि मुझे सीरीज जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है तो उसमें वनडे में शामिल किया जाए ना।
तो आप नहीं वो आपको अगर वो वनडे में कैसे सडनली आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं खिला सकते। अगर आपके टूर्नामेंट जो होते रहे हैं डोमेस्टिक लेवल के, जो 50 ओवर के जो मैचेस होते रहे हैं, तो आपको उस तर्ज की क्रिकेट खेलना होगी ना। अभी आप 20 ओवर्स में परफॉर्मेंस के बाद जो है वो वनडे में आकर नहीं कर सकते। उसका अगर आप देखें तो यहाँ पर हारिस सुहेल को पाकिस्तान ने जो है वो ज्वाइन किया अपने स्क्वाड में। हारिस सुहेल जो है वो 50 ओवर खेलने के लिए आए। उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा को भी उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी टीम में शामिल किया। सो ये प्लेयर्स जो है वो, आपको पहले तो बात यह है कि 1.5 साल 2 साल हो गए हैं कि इमाद वसीम परफॉर्म जो है वो वनडे में नहीं अभी किया। लेकिन कुछ बात लोग ये भी अब कहना शुरू कर देंगे कि इस तरीके से तो बहुत सारे प्लेयर्स ने जो वो वनडे की बात कर रहे हैं, T20 ही की वजह से जो आगे उनको वनडे में प्रेफरेंस मिली हुई है। सो ये बात बिल्कुल ठीक है। इमाद वसीम के साथ डेफिनेटली ज्यादा हो रही है। इमाद वसीम जो है वो टॉप स्कोरर तो नहीं है, लेकिन जो है वो कराची किंग की तरफ से बड़ा टॉप स्कोर रहा। और जो पाकिस्तान के जो PSL हुआ था अभी, उसमें जो है वो टॉप स्कोर की लिस्ट में था इमाद वसीम। और उनकी बैटिंग भी अच्छी रही थी, उनके साथ बॉलिंग भी अच्छी रही थी, और एज ए कैप्टनसी भी वो तो अप्स एंड डाउन रहे। लेकिन ज़्यादा खुद जो है वो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस हैं वो इमाद वसीम को बहुत शानदार है। राशिद लतीफ़ ने इस पर बड़ी नज़र डाली। राशिद लतीफ़ इस बात में बड़े गर्म नजर आने कहा कि राशिद लतीफ़ ने कहा कि इमाद वसीम जो है वो किसी चोर रास्ते से उन्होंने एंट्री नहीं की है, कि यानी कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बेस पर जो अपनी टीम में शामिल हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने मजीद कहा कि आमिर अहमद शाह ने कहा कि आमिर हो गया या फिर जो है वो साथ में इमाद वसीम हो गया, इनकी आपस में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। सो बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बजाय पर्सनल चीज़ों को लेने के वो बड़ा बन के सोचते हैं। और बड़े प्लेयर की निशानी भी यही होती है कि वो ज़ाती चीज़ों को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ता है और परफॉर्मेंस बेस पे वो टीम में रखता है। तो अपनी अना की खातर या अपनी ईगो को लेकर या किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल ना करना, या किसी खिलाड़ी के साथ दुवत रखना या उनके साथ कोई इस किस्म की जो है वो बातें रखना, तो ये जेब नहीं देता। सो राशिद लतीफ़ बड़े इस मामले को लेकर गर्म नजर आ रहे हैं। सो इमाद वसीम ने बजाते अपना खुद बयान भी जारी कर दिया। इमाद वसीम ने यही कहा है कि अगर मेरे साथ जाती होती है, मैं बगैर किसी वजह के मैं टीम से बाहर होता हूँ, मैं चुप होकर नहीं बैठूंगा। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा एक अब आने वाले टाइम में लेट्स सी क्या बनता है। बहरहाल अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज खेलनी है वो T20, तो उसमें इमाद वसीम शामिल है। और इमाद वसीम वहाँ पर किस किस्म की बैटिंग करते हैं, इमाद वसीम किस किस्म वहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि उसी कैप्टन के नीचे उन्होंने यहाँ पर T20 खेलना, उसी कैप्टन के नीचे जो है वनडे सीरीज भी खेलनी है। तो वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इमाद वसीम के लिए कि इमाद वसीम या बाबर आजम एक दूसरे के साथ किस तरीके की बातचीत कर पाते हैं, किस किस्म का वो आपस में ताल्लुकात रह पाते हैं। बहरहाल इमाद वसीम जो है वो याद रहे कि कराची किंग की तरफ से कैप्टन जब थे लास्ट जो सीजन PSL 7 का सीजन का जो इमाद वसीम ने जो है वो कैप्टनसी निभाई है, तो उन्होंने कहा कि किसी के आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन बाद में आमिर ने भी ये कहा कि बाबर आजम को मैं भी एज ए टेलेंडर लेता हूँ जैसे वो टेलेंडर बैटिंग करने आते हैं। सो बड़ी बातें हैं जो चपलूशन और ये खिलाड़ियों की इस तरीके से जो है वो आपस में फिर एक अलग ग्रुप बन जाता है, जिस वजह से जो है वो इख्लाफात बढ़ चले जाते हैं। सो आई होप सो कि ये कश्मकश जो है वो T20 सीरीज में अगर इमाद वसीम क्लिक कर गया तो डेफिनेटली जो है वर्ल्ड कप के लिए जो है डोर ओपन है। और मेरे ख्याल में भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि इमाद वसीम जो है वो माइट भी जो है वो ड्रॉप करे। बहरहाल ड्रॉप तो हो रहा है, उसके माइंड में ये बात तो चल रही है कि मैं 1.5 साल से बगैर किसी वजह से टीम से बाहर हूँ। अब ये कुछ पर्सनल मामलात माइट भी बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान चल रहे हैं, लेकिन वो मीडिया पे नहीं लाते, ये अलग बात है। बहरहाल जब भी दोनों बैठते हैं आपस में, इमाद वसीम जब भी बैठता है तो इमाद वसीम यही कहता है कि मैं मतलब हमारे यहाँ दरमियानी सीजन की कुछ इख्तलाफात नहीं है, बड़ा स्मूथली वो मामला को लेकर चलते हैं। लेकिन अहमद शाह ने कहा कुछ ना कुछ इनके दरमियान कुछ है, ऐसा कालमी दारा कुछ जरूर है। सो या नहीं करे तो अलग बात है। सो भाई उसकी बहुत डेयर होगी इमाद वसीम पर। नेक्स्ट जो है वो वीडियो कह रहा हूँ, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। और खबर ये है हमारे सामने कि बड़ा प्लेयर, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर, शानदार प्लेयर, और ऐसे प्लेयर वर्ल्ड कप की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आई मीन्स के मैं बात कर रहा हूँ केन विलियमसन की, जो कि किस वजह से बाहर हो गए। जी हाँ, केन विलियमसन जो कि IPL खेलने चले गए थे। फर्स्ट उनका मैच था गुजरात टाइटंस की, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड का कैच पकड़ते हुए बाउंड्री पर वो इंजरी का शिकार हो गए थे। उसके बाद वो घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे, थोड़े दिन उधर रेस्ट किया, लेकिन उसके बाद वो अपने वतन वापस कल ही पहुंचे हैं। ओकलैंड में वो पहुंचे तो उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि ज़्यादा दर्द तो नहीं है मेरे, लेकिन ये स्कैन के बाद पता चलेगा। उनका जब स्कैन किया गया तो उसको जो है बताया जा रहा है कि उनका ऑपरेशन होगा, उस घुटने की जो इंजरी है उसका ऑपरेशन होगा। उसके बाद जो है उनको काफ़ी अरसा लग सकता है कि रिकवरी करने के लिए। उसके बाद जब वो रिकवर अप हो जाएंगे, उसके बाद उसको मज़ीद प्रैक्टिस चाहिए होगी
खेलना पड़ेगा उन्हें। तो इसमें यही सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो वर्ल्ड कप से 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप शेड्यूल है उससे वो बाहर हो सकते हैं। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो न्यूजीलैंड के लिए जो है बहुत ही बड़ा धचका है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप खेली थी ऑलमोस्ट फाइनल हार गई थी। उसके बाद जो है केन विलियमसन एक मोस्ट मतलब कि अच्छे कैप्टन है, तो वो उनके लिए बहुत ही ये ऑब्वियसली। और ये अच्छा, ये फिर इंजरी जो है बहुत लंबी जा रही है, यानी कि अब ये 6 माह ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप में अभी पड़े हैं और ये यानी कि कितना हाश कर गया। और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है इस बात को लेकर बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि केन विलियमसन जो है पाकिस्तान टूर करने नहीं आए और केन विलियमसन जो है PSL पैसे की खातिर जो है वहाँ पर चले गए। सो वहाँ पर जो है वो इंजर्ड हो गया और अब नहीं मज़ा इस बात को लेकर। पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान के जो लोग हैं मोस्टली जो क्रिकेट से हट के जो है वो अपनी अलग अपना एक जेलसी फैक्टर रखते हैं या फिर अपनी जो है वो एक अपनी पर्सनल चीज़ें रखते हैं। तो ये क्रिकेट के जो फैंस हैं वो इस चीज़ को यकीनन पसंद नहीं कर रहे हैं, जो प्योर क्रिकेट को पसंद करते हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहे होंगे कि केन विलियमसन जो आने वाले वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। बहरहाल अभी क्लियर नहीं हुआ, बहरहाल जो है चांसेस ये लग रहे हैं केन विलियमसन जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड आई होप कि जो है केन विलियमसन जो है रिकवर होकर वापस आएंगे और वर्ल्ड कप में हम उनको ज़रूर देखेंगे। बहरहाल बैड न्यूज़ है न्यूजीलैंड के लिए, और बैड न्यूज़ ऑब्वियसली जो है वो गुजरात के लिए खेलते हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, उनकी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी। सो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे पास ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होनी है, होम सीरीज़ होनी है, उसमें जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े ज़बरदस्त देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। किस किस्म के इंतजाम हो रहे हैं? यहाँ जो पिछली दफ़ा भी न्यूजीलैंड आया था तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही सख्त थी, बहुत ही टाइट थी। उसी तरह इस बार भी सुनने में आ रहा था कि पंजाब हुकूमत से तलब की गई सिक्योरिटी, जिसमें 2 कंपनियां जो वो कमांडो की होगी और स्पेशल फोर्स होगी, उसके बाद SSG कमांडो होगी, उसके बाद जो है आर्मी की और रेंजर जो है वो सभी तैनात किए जाएंगे। उसके बाद पुलिस भी होगी, तो बहुत ही हैवी सिक्योरिटी जो है वो दी जाएगी उनको। उसके बाद पिंडी में 2 मैचेस होने हैं, पहले एक होना था वनडे मैच जो है, अब 2 उधर होने हैं। और उसके बाद जो सुनने में ये आ रहा था कि रात को 8 बजे ऑलमोस्ट मैच शुरू हो जाया करेगा। उसके बाद जो शेड्यूल चेंज होने के बाद 9 बजे अब मैच शुरू होगा। जो पिंडी में है 2 मैचेस, 2 T20 खेले जाएंगे, 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। तो ये जो है और सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही मज़ीद बेहतर होगी, ताकि कोई किसी भी मुल्क जो आते हैं तो उनको वो ये ना रहे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के वाले से कुछ इश्यूज है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सबने हमारी वीडियो देखी। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिकेट इनसाइड प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे और हम क्रिकेट इनसाइड प्रोग्राम में हम फिर दोबारा से क्रिकेट की टॉप स्टोरीज दिन भर में से जो हमारे पास हम मुंतखब करेंगे वो लेकर आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम तक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।